रिपब्लिक भारत पर मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। इस बुलेटिन में मेरे साथ शिखा और मृदुल बेल की पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि आ रही हैदराबाद से। हैदराबाद सीट पर लगातार मुद्दों पर चर्चा से ज्यादा मुद्दे गढ़े जा रहे हैं। दरअसल लगातार ओवैसी भड़काऊ राजनीति कर रहे हैं और उनका नया वीडियो भी सामने आ गया, जिसके चलते हैदराबाद की सियासी गर्मी और बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद का चुनावी रण रोमांचक हो गया है। जुबानी जंग तेज होती जा रही है, बयानों के तीर बरसाए जा रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के काल्पनिक तीर ने सियासी पारे को हाई कर दिया है। दरअसल रामनवमी के मौके पर हैदराबाद में शोभा यात्रा निकाली गई। राम भक्त जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इसी दौरान बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता धनुष बाण चलाने की मुद्रा में दिखाई दी। बस फिर क्या था, हैदराबाद के भाईजान को माधवी का एक काल्पनिक तीर नश्तर की तरह चुभ गया। अमन शांति और भाईचारे की बात करने वाले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नया विवाद खड़ा कर दिया। माधवी की इस तस्वीर में जो तीर किसी ने नहीं देखा, उसे ओवैसी ने अपने सियासी चश्मे से देखा भी और भड़काऊ अंदाज में अल्पसंख्यक समुदाय को दिखाया भी। कि रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने आरएसएस और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते। आप हैदराबाद को अमन को खराब करना चाहते हैं और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है। चुनावी माहौल में वोट बैंक को साधने की कोशिश सभी दल करते हैं, लेकिन ओवैसी ने वोट बैंक को साधने के लिए जहरीले जुबानी तीर का सहारा लिया। ओवैसी की जुबान पर अमन और भाईचारे की बात है, लेकिन दिल में दो समुदायों को बांटने की मंशा। आप हैदराबाद को अमन को खराब करना चाहते हैं और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग इनके इंटेंशन क्या है, ये क्या फ्यूचर लाना चाहते हैं हैदराबाद और तेलंगाना में। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ तेलंगाना की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से अपील करूंगा कि तेलंगाना और हैदराबाद के अमन और पीस के लिए आप लोग देखिए लोग क्या करना चाह रहे हैं। ओवैसी ने धार्मिक विवाद शुरू किया तो बीजेपी की फायर ब्रांड बन चुकी माधवी लता भी सामने आई। उन्होंने अपने काल्पनिक तीर और असदुद्दीन ओवैसी की मंशा की पूरी क्रोनोलॉजी जनता के सामने रखी। को जूम करके देखो साहब, आप ये जो वीडियो चल रहा है, ये श्री राम नवमी के दिन हम रामचंद्र जी को राम बाण से मानते हैं। राम बाण यानी सर दुष्ट निवारण और सर्व दुख निवारण। हम ओल्ड सिटी में हर भाई और बहनों का, पसमंदे अपसमंदी के लोगों का अपना दुख निवारण के लिए ये जो है हम उस दिन रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ आप। असदुद्दीन जी ना माहिर हो गए, भड़काऊ स्पीच ही दे रहे थे अब तक और भड़काऊ वीडियोस भी बनवाने लग गए लोगों से। तसल्ली नहीं हुई इनको आज तक, बंटवारा करने में जो आगे निकले ना, तसल्ली नहीं मिली इनको। लेकिन साहब हमारे सर पे तो राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है, भूलो नको आप। माधवी के काल्पनिक तीर को ओवैसी ने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, भाईचारे की दुहाई दी। लेकिन ओवैसी की वायरल हो रही इस तस्वीर ने उनके भाईचारे वाली बयानबाजी पर बट्टा लगा दिया। रेहन बीट शॉप जिंदाबाद। दरअसल ओवैसी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इसी दौरान वो एक बीफ शॉप पहुंचे जहां जिंदाबाद के नारे लगे। नारों का असर ओवैसी पर कुछ ऐसा पड़ा कि वो भाईचारे को भूलकर माइक से काटो काटो की रजामंदी देने लगे। रेहन बीट शॉप जिंदाबाद। माधवी लता और ओवैसी के इन दोनों तस्वीरों से फर्क साफ है। माधवी जहां हैदराबाद में सनातन का झंडा बुलंद करने के साथ साथ मुस्लिम बेटियों की बढ़ाई और उनके हक की आवाज उठा रही हैं, वहीं असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन जैसे नेता भड़काऊ बयानबाजी की दुकान चला रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी पार्टी प्रचार कर रहा है उसके पार्लियामेंट क्षेत्र में। भाई प्रचार करो, वोट मांगो, वोट देने वाला देगा, नहीं देने वाला नहीं देगा। लेकिन तुम जिस प्रकार से एक बीफ की दुकान पर जाकर खाते रहो, बीफ काटते रहो, इसका क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? आज भारत का 100 करोड़ हिंदू गाय को अपनी माता मानता है और सारे के सारे हिंदू समाज की भावनाओं से आप खेल रहे हो। तो क्या आग के ऊपर क्या केस नहीं होना चाहिए?
क्या इलेक्शन कमीशन क्या आपके ऊपर एफआईआर नहीं करना चाहिए? इस लोकसभा चुनाव में हैदराबाद की जनता को ही तय करना है कि उन्हें किस ओर जाना है। उन्हें मोदी की गारंटी और माधवी लता जैसे नेताओं पर विश्वास जताना है या ओवैसी की भड़काऊ राजनीति को चुनना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लोकसभा चुनाव में जुबानी जंग तेज होती जा रही है और इस जुबानी जंग में कई नेता अपनी मर्यादाएं भी लांघ रहे हैं और इसी फेहरिस्त में अब संजय राउत का नाम शामिल हो गया है, जिन्होंने बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महिलाओं के अपमान में राउत आए मैदान में। अमरावती में लग रहा डर प्रत्याशी को बता रहे डांसर। आणि ती नाची जी आहे कोणी तिच्याशी नाही आहे। इंडी की जीत पर डाउट, मर्यादा लांघ रहे राउत। महिलाओं का अपमान करना तो जैसे इंडी गठबंधन के नेताओं की फितरत बन गई। सुप्रिया श्रीनेत, राहुल गांधी, विक्रमादित्य और अब इनका साथ देने के लिए मोर्चा संभाल रहे हैं शिवसेना गुट के संजय राउत। पहले आप संजय राउत का यह बयान सुनिए। ही लढाई बळवंत वानखडे आणि ती नाची जी आहे कोणी तिच्याशी नाही आहे, डान्सरशी नाही आहे, बबलीशी नाही आहे। ही लड़ाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र है, लक्षात घ्या। लोकसभा चुनाव में जनाधार मजबूत करने की होड़ ऐसी कि संजय राउत जैसे नेता मर्यादा की सीमाओं को लांघने से बाज नहीं आ रहे। पीएम मोदी जहां समाज में महिलाओं को हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो वहीं संजय राउत जैसे नेता महिला प्रत्याशियों के खिलाफ अपमान वाली सियासत कर रहे हैं। अपने आकाओं को खुश करने की होड़ में शायद राउत ये भूल गए कि वो जिस महिला को नाचने वाली बता रहे हैं, दरअसल वो अमरावती से मौजूदा सांसद हैं। शायद वो ये भी भूल गए कि जिसे वो मुकाबले में नहीं मान रहे, उसी महिला ने 2019 में निर्दलीय ही मैदान में उतरकर बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटा दी थी। आणि ती नाची जी आहे कोणी तिच्याशी नाही आहे, डान्सरशी नाही आहे, बबलीशी नाही आहे। ही लड़ाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र है, लक्षात घ्या। राउत ने अपमान वाली सियासत शुरू की तो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आई। राउत के खिलाफ नारेबाजी की, शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया गया, साथ ही विपक्ष की महिला विरोधी सोच पर सवाल खड़े किए गए। क्या यही है इनकी संस्कृति? ये जो प्रतिनिधि है ये जनता में से चुन के नहीं आए हैं, इसीलिए इनको शिष्टाचार क्या है, भारत महिलाओं का सम्मान क्या है ये पता नहीं है। लेकिन नारी शक्ति महाराष्ट्र की हो या भारत की हो, इनकी जगह दिखा के रहेगी। श्रीमती नवनीत राणा के बारे में जिस तरह से बयान दिया है, यह शिवसेना की, हिंदुत्व की, ठाकरे कुल की परंपरा को भी कलंकित करने वाला बयान है। श्रीमान संजय राउत नहीं, समग्र शिवसेना और अब तो कांग्रेस के लोगों को भी मिलकर जो है शोध करके बताना चाहिए। तो कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग श्रीमान संजय राउत कर रहे हैं। अमरावती में इस बार नवनीत राणा बीजेपी की कैंडिडेट हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने बीजेपी और शिवसेना के संयुक्त कैंडिडेट अनंत राव को शिकस्त दी थी। राउत का नवनीत राणा पर दिया ये बयान विपक्ष की बौखलाहट है। शायद राउत समझ चुके हैं कि जिस महिला ने निर्दलीय लड़ते हुए उन्हें शिकस्त दे दी थी, वो अब मोदी की गारंटी के दम पर फिर से संसद न पहुंच जाए। और यही वजह है कि राउत ये नैरेटिव गढ़ने में लगे हैं कि अमरावती की फाइट बलवंत वानखेड़े और नवनीत राणा की नहीं, बल्कि मोदी वर्सेस इंडी गठबंधन की है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी जहां विकास और विश्वास की गारंटी पर चुनाव लड़ रही है, वहीं विपक्ष अपमान वाली सियासत पर जोर दे रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या जनता राउत जैसे नेताओं को अपने वोट के जरिए जवाब दे पाती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।